नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे त्वरक एसेलेरेटर क्या है। तो इसका अर्थ, इसका अंकीय मूल्य कैसे निकाला जाता है और गुणक एवं त्वरक की परस्पर क्रिया। तो त्वरक क्या है? किन्स के गुणक सिद्धांत के विश्लेषण के बाद क्लार्क, फिशर, प्रोफेसर हिग्स तथा सैमुअल्सन द्वारा विकसित त्वरक सिद्धांत भी समष्टि आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहां गुणक सिद्धांत के द्वारा स्वायत्त निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग के माध्यम से आय में होने वाली कई गुणा वृद्धि की व्याख्या की जाती है। गुणक में किसकी व्याख्या की जाती है? स्वायत्त निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग व्यय के माध्यम से आय में होने वाली कई गुणा वृद्धि की व्याख्या की जाती है, इसलिए उसे गुणक कहा जाता है। ठीक है। अब तक वहां त्वरक सिद्धांत उत्पादन तथा आय में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन तथा आय में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप व्युत्पन्न मांग के परिणाम स्वरूप, यानी उससे उत्पन्न जो मांग होती है, विशुद्ध निवेश में कई गुणा वृद्धि का विश्लेषण करता है। गुणक का अंकिक मूल्य उपभोग की एमपीसी पर निर्भर करता है। गुणक का किस पर निर्भर करता है? एमपीसी पर निर्भर करता है गुणक का मूल्य। वहां त्वरक का अंकिक मूल्य पूंजी उत्पाद अनुपात है। त्वरक पूंजी उत्पाद अनुपात, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो पर निर्भर करता है त्वरक का मूल्य। गुणक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया के द्वारा व्यापार चक्रों के उतार चढ़ावों के विश्लेषण में मदद मिलती है। इनके क्रिया के जो आपस में जो क्रिया होती है, इनके द्वारा पारस्परिक क्रिया होता है, इससे व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव के विश्लेषण में मदद मिलती है। त्वरक का अर्थ, त्वरक का अर्थ यानी एसेलेरेटर का क्या अर्थ है? तो प्रोफेसर कुलियारा ने बताया कि त्वरक गुणांक प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय के प्रारंभिक परिवर्तन के बीच अनुपात है। क्या है? त्वरक गुणांक क्या है? प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय के प्रारंभिक परिवर्तन के बीच अनुपात है। सैमुअल्सन ने कहा त्वरक को उपभोग में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप विशुद्ध निवेश में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। यानी त्वरक क्या है? डेल्टा आई बटा डेल्टा सी। यानी ये क्या है? उपभोग में परिवर्तन है और ये निवेश में परिवर्तन है। यानी निवेश में उपभोग में परिवर्तन के स्वरूप निवेश में होने वाले परिवर्तन को त्वरक कहा जाता है, या इसके अनुपात है। क्या कहते हैं? निवेश में परिवर्तन है तथा उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को त्वरक कहा जाता है, एसेलेरेटर कहा जाता है। ठीक है। और गुणक क्या था? निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन को गुणक कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन या आय बढ़ती है, तो आय बढ़ने पर जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन या आय बढ़ती है, तो आय बढ़ने पर क्या होता है? उपभोग व्यय में वृद्धि भी हो जाती है, कंजप्शन भी बढ़ जाता है।
बढ़े हुए उपभोग यानी जो अपना उपभोग बढ़ा उपभोग व्यय के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी होता है। जो हमारा उपभोग बढ़ गया और जो उपभोग व्यय बढ़ गया, इसकी वस्तुओं और सेवाओं की क्या करना जरूरी है? पूर्ति भी जरूरी है। उसके लिए क्या करना? उत्पादन भी बढ़ाना जरूरी होता है। ठीक है। अगर देश में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध न हो, देश में कोई अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध न हो, तो उत्पादन बढ़ाने के लिए नए पूंजी निवेश, जिसे प्रेरित निवेश या इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो उत्पादन क्षमता ना हो और नए निवेश करना हो, नए पूंजी निवेश करना हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रेरित निवेश कहा जाता है, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है उससे, जो तवरक में किया जाता है। प्रेरित निवेश करने की आवश्यकता होती है, प्रेरित निवेश करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकता है कि अतिरिक्त क्षमता के अभाव में हमारे पास कोई अतिरिक्त क्षमता के अभाव में उपभोग बढ़ने के कारण आय बढ़ने पर बढ़े उपभोग की पूर्ति हेतु प्रेरित निवेशों में वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्पादन तथा उपभोग बढ़ने के फलस्वरूप प्रेरित निवेश में परिवर्तन की प्रक्रिया को ही त्वरक या एक्सेलरेटर के नाम से करा जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया हुई। त्वरक गुणांक का आंकिक मूल्य, यह त्वरक गुणांक का जो मूल्य रहता है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो पूंजी उत्पाद अनुपात है, किस पर है? पूंजी उत्पाद अनुपात पर। एक तो इस पर निर्भर करता है कैपिटल आउटपुट रेशियो, और दूसरा पूंजीगत पदार्थों की प्रतिस्थापन अवधि या टिकाऊ पर, इस पर निर्भर करता है। दो बातों पर निर्भर करता है। अब इसकी सीमाएं क्या है? त्वरक की सीमाएं कि उपभोग उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता की अनुपस्थिति, क्योंकि तभी प्रेरित निवेश होगा। पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। पूंजीगत उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें पूंजीगत अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होनी चाहिए पूंजीगत उद्योगों में। उपभोग वस्तुओं की मांग स्थायी हो, वित्तीय साधनों एवं अन्य आदानों की पूर्ति लोचदार हो, यानी इनमें परिवर्तन किया जा सके। उद्योग में अनुकूल परिस्थितियां हो और विनियोगकर्ताओं की अनुकूल मनोवृत्ति हो। ये इसकी क्या है? सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। अब गुणक एवं त्वरक की परस्पर क्रिया, गुणक एवं गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया, ये आपस में किस प्रकार क्रिया करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होते हैं। तो गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया की, यानी जो ये क्रिया होती है, इस परस्पर क्रिया को महागुणक कहा जाता है। ठीक है, महागुणक, इन दोनों की क्रिया को क्या कहा जाता है? महागुणक, सुपर मल्टीप्लियर कहा जाता है। इस पर सर्वप्रथम हेरोड ने विचार व्यक्त किए। गुणक एवं त्वरक की धारणाओं को संबंधित, यानी आपस में जो धारणाएं हैं उनको गुणक एवं त्वरक की उनको संबंधित करने का, आपस में परस्पर क्रिया करने का श्रेय, संबंधित करने का श्रेय हिग्स व एंसन को जाता है। किसको? हिग्स एंसन को जाता है। स्वतंत्र विनियोग में वृद्धि, यानी जब स्वतंत्र विनियोग में वृद्धि होती है तो गुणक सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र
जब वह स्वतंत्र विनियोग में वृद्धि होती है तो गुणक सिद्धांत के अनुसार खुद रोजगार एवं आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। स्वतंत्र विनियोग ये क्या है? स्वतंत्र विनियोग है, स्वतंत्र विनियोग। और ये प्रेरित उपभोग। स्वतंत्र विनियोग में जब कई गुना इसमें वृद्धि की जाती है तो आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो खुद रोजगार एवं आय में क्या हो जाती है? कई गुना वृद्धि हो जाती है। और आय में वृद्धि होने से व्यक्तिगत, हमारी आय में बढ़ोतरी होगी तो व्यक्तिगत उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ाते हैं, हम मांग बढ़ाएंगे। आय में बढ़ोतरी होगी तो हम मांग बढ़ाएंगे, अर्थात उपभोग बढ़ेगा। उपभोग में वृद्धि से त्वरक के कारण निवेश में कई गुना वृद्धि हो जाती है। उपभोग में वृद्धि के कारण निवेश में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इस प्रेरित विनियोग में वृद्धि से पुनः गुण प्रभाव के कारण आय एवं रोजगार में वृद्धि होती है। इस प्रकार गुणक त्वरक के पारस्परिक प्रभावों से अर्थव्यवस्था में क्या आती है? तेजी आने लगती है। इसके विपरीत जब उपभोग व्यय में वृद्धि की गति धीमी होने लगती है, पहले तो बढ़ोतरी थी, अब अगर धीमी होने लगती है तो त्वरक प्रभाव के कारण विनियोग गिरने लगते हैं। उपभोग में कम होते हैं तो तब विनियोग इसमें कमी हो जाती है तो त्वरक ये गिरने लगते हैं। अर्थव्यवस्था में अवनति प्रारंभ होकर मंदी की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के लिए गुणक एवं त्वरक यानी मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने गुण क्या है, त्वरक क्या है, त्वरक का अर्थ, त्वरक का आंकिक मूल्य कैसे निर्धारित होता है, इसकी सीमाएं क्या है, और गुणक एवं त्वरक की परस्पर क्रिया किस प्रकार होती है, इसके बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।